हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली SCMP का चैप्टर नंबर 5 डिसीजन मेकिंग। तो इसके बेसिकली हम क्वेश्चंस करेंगे सारे। तो सबसे पहला इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, कंपनी मैन्युफैक्चर द साइकिल्स। कंपनी मैन्युफैक्चर साइकिल्स फॉर द बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। साइकिल बनाती है कंपनी एडल्ट्स के लिए और चिल्ड्रंस के लिए। इन्फॉर्मेशन दे रखी है ये मंथली डिमांड एंड प्रोडक्शन है 10,000 यूनिट्स का, 10,000 यूनिट्स का। सेलिंग प्राइस है 8,000 रुपये पर यूनिट, 8,000 रुपये पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट है 7,500 रुपये और फिक्स कॉस्ट है आपकी 1 लाख रुपये, सॉरी 10 लाख रुपये और 8 लाख रुपये। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर रही है, CVP एनालिसिस फॉलो कर रही है। फिक्स कॉस्ट आपकी 10 लाख रुपये पर मंथ अंडर द ट्रेडिशनल CVP एनालिसिस, जिसमें बेसिकली वॉल्यूम के हिसाब से वेरी नहीं करता। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बेसिकली स्टडी करती है। जो फिक्स कॉस्ट है आपकी वो वेरी करती है एज पर द वॉल्यूम के हिसाब से। अगर कोई कॉस्ट ड्राइवर है वो आइडेंटिफाई किया गया है 8 लाख पर मंथ के हिसाब से, तो वो चीज़ भी देखी जाती है। स्टडी यहाँ पे रिवील की गई है, जो माइलिंग मशीन है वो यूज़ की जाती है मेटल्स को कट करने के लिए स्टेज स्पोर्ट में, और जो प्रोडक्शन है इस स्टेज स्पोर्ट्स का वो बैचेज़ में होता है 25-25 मिनट्स की। अगर एक बैच है चिल्ड्रन की साइकिल का फिनिश हो गया, तो नेक्स्ट बैच बेसिकली आपका एडल्ट साइकिल्स का होगा। आपके हर बैच के बाद एक सेटअप चेंज किया जाएगा, और जो 10,000 आपके चिल्ड्रन साइकिल्स हैं वो प्रोड्यूस की जाएंगे। नंबर ऑफ द सेटअप रिक्वायर्ड होंगे 10,000 स्टेज स्पोर्ट्स, 25 पर बैच होंगे, तो मतलब 400 सेटअप लगाएंगे। 10,000 साइकिल लगानी है, 25 एक बैच में मरते हैं, तो 400 सेटअप लगाए जाएंगे उसके। हर सेटअप की कॉस्ट आती है 500 रुपये, और बेसिकली इसमें ऑयल जिग एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें जो कॉस्ट है प्रीवियसली टोल्ड की जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर और ट्रेडिशनल CVP के अंदर। तो ब्रेक इवन पॉइंट पर मंथ बताओ, और जो प्रॉफिट है पर मंथ बताओ ट्रेडिशनल CVP मेथड के अकॉर्डिंग या एक्टिविटी बेस्ड CVP मेथड के अकॉर्डिंग। तो ब्रेक इवन पॉइंट सबसे पहले इसमें क्या होगा? सेलिंग प्राइस आपका 800, वेरिएबल कॉस्ट आपकी 7500, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स है 500, और फिक्स कॉस्ट है आपकी 10,000, मतलब 10 लाख। तो ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ क्या होगा? फिक्स कॉस्ट आपकी 10 लाख बाय बेसिकली आपका कंट्रीब्यूशन कितना है 500, तो 2,000 रुपये पर यूनिट आपका 2,000 यूनिट्स आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा, कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट पहुंचने के लिए 2,000 यूनिट्स बनानी पड़ेंगी। मंथली डिमांड के इसमें 10,000 है। सेलिंग प्राइस है 8,000 के हिसाब से, वेरिएबल कॉस्ट है 7500 के हिसाब से, तो मंथली डिमांड है 10,000। तो प्रॉफिट पर मंथ कितना होगा आपका? मंथली डिमांड इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस फिक्स कॉस्ट, तो बेसिकली आपका 40,000 का प्रॉफिट आएगा। देन ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा आपका इस केस में? ब्रेक इवन पॉइंट या बेसिकली प्रॉफिट पर मंथ अंडर द एक्टिविटी बेस्ड CVP मेथड, इसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस पर बैच कितनी है? 25 है। नंबर ऑफ द सेटअप है 10,000 का है, तो 400 रुपये पर मंथ आ रहा है आपको। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 8,000, वेरिएबल कॉस्ट है 75,000, तो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा आपका 8 में से 7500 गए, तो कंट्रीब्यूशन होगा बेसिकली आपका 8 में से 7500 गए 500। ठीक है, 500 आपका यहाँ पे आएगा कंट्रीब्यूशन। तो ये आ रहा है आपका कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट कितनी है? एक्टिविटी बेस्ड मेथड में 8,000 दे रखे हैं। ब्रेक इवन पॉइंट कितना है? 8,000 आप 400 यूनिट पे बना रहे हो। नंबर ऑफ द सेटअप इंटू एक सेटअप की कितनी कॉस्ट है भाई 500 रुपये पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो आपका आ गया ब्रेक इवन पॉइंट। क्योंकि ब्रेक इवन का फॉर्मूला ये होता है फिक्स प्लस वेरिएबल जो बेसिकली उस चीज़ के लिए लग रही है बाय कंट्रीब्यूशन। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होगा। मंथली डिमांड आपकी 10,000, प्रॉफिट पर मंथ आ रहा है, मंथली डिमांड है इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट प्लस सेटअप पर यूनिट 10,000 इंटू 500, 8,000 प्लस 2 लाख, 8 लाख प्लस 2 लाख 10 लाख, तो 50 में से 10 गए 40,000। तो BEP यूनिट एंड द प्रॉफिट पर मंथ, जो BEP यूनिट्स हैं ये आपका जो प्रॉफिट पर मंथ है वो सेम है अंडर द बोथ मेथड, दोनों मेथड के अंदर वो बेसिकली सेम आ रहा है। और जो 400 सेटअप्स हैं वो परफॉर्म्ड है पर मंथ, बेसिकली 400 सेटअप्स को आपने पर मंथ यहाँ डाला है, और मैनेजमेंट को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है इस चीज़ के रिगार्डिंग। जो ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं एंड प्रॉफिट पर मंथ है अंडर द एक्टिविटी बेस्ड CVP एनालिसिस,
वो बेसिकली एक चीज़ में देखी जाती है। जो बैच साइज़ होगा इंक्रीज़ होगा 25 से 50 मिनट्स का, बैच साइज़ आपका इंक्रीज़ होगा 25 से 50 मिनट्स का, और जो मंथली सेटअप होंगे वो रिड्यूस होंगे 400 से 200 यूनिट। जो मंथली सेटअप्स होंगे आपके रिड्यूस होंगे 400 से 200 यूनिट्स का। तो जैसे सेलिंग प्राइस आपका 8,000 है, वेरिएबल कॉस्ट है 7500 रुपये, तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया आपका 500 रुपये। तो फिक्स कॉस्ट पर मंथ आ रही है आपकी 8.5 लाख। लाइक एडिशनल कॉस्ट है प्लांट एंड मशीनरी इन्वेंट्री स्टोरेज के लिए 50,000 रुपये। वो चीज़ ब्रेक इवन पॉइंट क्या है आपका, इधर फिक्स कॉस्ट पर मंथ, नंबर ऑफ द सेटअप इंटू कॉस्ट ऑफ सेटअप पर मंथ। तो फिक्स कॉस्ट 8,50,000 रुपये आ रही थी, 200 इंटू 500 का आप सेटअप कर रहे हो बाई 500, तो ये 1900 यूनिट्स आ गई आपकी यहाँ पे जो हो रही है ब्रेक इवन पॉइंट के हिसाब से। तो इसमें बेसिकली इसमें दोनों चीज़ें एनालाइज की, तो आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग देखिए और एक बेसिकली आपका सिंपल ट्रेडिशनल कॉस्टिंग देखिए, तो उसके हिसाब से इसने काम करना शुरू किया। नेक्स्ट है कैटलिस्ट लिमिटेड है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, उसके अलग अलग डिटेल्स है। लाइक सेलिंग प्राइस आपका 10 है, डायरेक्ट कॉस्ट आपकी 5 है, प्रेजेंट नंबर ऑफ द सेटअप पर प्रोडक्शन पीरियड है 42, कॉस्ट पर सेटअप है 450, और जो प्रोडक्शन यूनिट पर रन है 960 है, और इंजीनियरिंग आवर्स है प्रोडक्शन पीरियड के लिए वो 500 है। जो कॉस्ट है पर सेटअप वो डिक्रीज़ कर रहे हो प्रपोज चेंजेस में, मतलब ये तो देखो आपकी करंट सिचुएशन है, आज का टाइम जो बोल रहा है टुडे, लेकिन ये प्रपोज पंच क्या है, न्यू प्लान, ठीक है, ये टुडे है, ये न्यू प्लान है। तो डिक्रीज़ हो रहा है 90 से, प्रोडक्शन यूनिट्स है पर रन 1008 है, इंजीनियरिंग आवर्स है फॉर द प्रोडक्शन वन 422 है। कंपनी ने बेसिकली अपनी एक्टिविटी स्टार्ट की है, फिक्स कॉस्ट और प्रेजेंटली आइडेंटिफाई कर रही है दो कॉस्ट ड्राइवर है, एक तो प्रोडक्शन रन और एक इंजीनियरिंग आवर्स। टोटल फिक्स कॉस्ट प्रेजेंटली बेसिकली 96,000 है, एंड आफ्टर अबाउ 72,100 बेसिकली एनालाइज किए गए हैं। चेंजेस यहाँ पे प्रपोज किए गए हैं नए प्रोडक्शन पीरियड के लिए सेम वॉल्यूम आउटपुट के। फिक्स कॉस्ट है बेसिकली 96,000 रुपये, यूनिट ऑफ प्रोडक्शंस बताओ जो चेंज सिनेरियो के हिसाब से होंगे। करंट सिचुएशन नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन है 42, और प्रपोज में कितनी रहेंगी 960 रन है 42 सेटअप के 1008 यूनिट्स, तो 40 रन में रहेंगे। कॉस्ट पर सेटअप है 450 रुपये 360 रुपये, प्रोडक्शन यूनिट पर रन है 960 1008, प्रोडक्शन यूनिट्स है 960 को 42 से किया तो 40,320, ये 40,320। इंजीनियरिंग 500 है 442, इंजीनियरिंग कॉस्ट है 10-10। ब्रेक एंड पॉइंट क्या होगा, फिक्स कॉस्ट है सेटअप कॉस्ट इंटू नंबर ऑफ सेटअप प्लस इंजीनियरिंग कॉस्ट इंटू नंबर ऑफ इंजीनियरिंग, तो 7200 है। सेटअप कॉस्ट कितनी है बेसिकली ये हमने की, और ये आ गया हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन नीचे, तो ये हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन। ब्रेक इवन पॉइंट है नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से 18,144 1008 18 रन है। कंपनी अडोप्ट कर रही है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम, एक्यूरेट प्रोडक्शन कॉस्टिंग के हिसाब से ट्रेडिशनल वॉल्यूम बेस्ड सिस्टम, और नॉन लेवल ओवरहेड कॉस्ट है सेटअप कॉस्ट इंस्ट्रक्शन कॉस्ट मटेरियल एंड कॉस्ट एक्सेट्रा, ये चीज़ होगी। अब सीवीपी सर्विस सेक्टर में कैसे देखा जाएगा, एक एक्सपर्ट रोड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड प्लानिंग टू रन अ फ्लीट ऑफ 15 बसेस, बेसिकली कितनी बस हैं 15 बस हैं बिरारपुर सिटी में, एक फिक्स रूट है, और जो कंपनी का एस्टिमेटेड टोटल है 2,51,000 85,000 पैसेंजर्स किलोमीटर पर एनम। बेसिकली एस्टिमेट किया जाएगा बसेस का 100% लोड फैक्टर, एस्टिमेटेड बसेस 100% लोड फैक्टर्स हैं। जो बसेस अब परचेज की जाएंगी 44,000 पर यूनिट के हिसाब से, 44 लाख पर यूनिट के हिसाब से। स्क्रैप वैल्यू कितना है इसका 5 साल 5 ईयर का लाइफ है 5,50,000। सीटिंग कैपेसिटी कितनी है बस की, सीटिंग कैपेसिटी है बेसिकली 42, सीटिंग कैपेसिटी है इसकी 42, और हर बस में माइलेज है, ईच बस कैन गिव द माइलेज ऑफ द 5 किलोमीटर पर लीटर। एवरेज कॉस्ट है फ्यूल की 66 रुपये पर लीटर 66 रुपीज़ पर लीटर, एंड जो कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेंट और सनरीज है वो बेसिकली 1000 किलोमीटर है जो 3300 रहेगा। कंपनी पे करती है 27,500 पर मंथ ड्राइवर को,
और जो 2 अटेंडीज़ हैं वो बेसिकली हर बस के लिए रहते हैं। एनुअल चार्जेस हैं पर बस के, वो बेसिकली 55,000 हैं। गैराज चार्जेस हैं 33,000 हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 55,000 है। रूट परमिट चार्जेस हैं अप टू 20,000 किलोमीटर तक है 5500, और 2200 हैं हर एडिशनल 5,000 किलोमीटर। 2200 फॉर द एवरी एडिशनल 5,000 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम। तो ये चीज़ें हैं बेसिकली। सजेस्टेड फेयर बताऊँ पर पैसेंजर का, और बेसिकली समाग का कॉस्ट कितनी होगी कवर करने के लिए जनरल ओवरहेड्स को, और सफिशिएंट प्रॉफिट कितना होगा, ये चीज़ देखिए। ट्रांसपोर्ट सेक्टर देखो, बिरारपुर सेक्टर ट्रांसपोर्ट बिरारपुर का हाईवे रेगुलेटेड है। गवर्नमेंट ने फिक्स किया है फेयर 1.35 का फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, और कमेंट करो 2 ईयर्स की प्रॉफिटेबिलिटी में, जो बेसिकली कंसिडरेशन है इन्फ्लेशन रेट का 8% के हिसाब से। रूट परमिट चार्जेस सब्जेक्ट नहीं है इन्फ्लेशन का एज। तो स्टेटमेंट सजेस्टिंग द फेयर पर पैसेंजर्स। फिक्स एक्सपेंसेस कितने हैं, बेसिकली इंश्योरेंस लग रहा है, गैरेज लग रहा है, डेप्रिसिएशन लग रहा है। रनिंग एक्सपेंसेस क्या, वेरिएबल या रनिंग। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेंट है, फ्यूल कॉस्ट, पहले ड्राइवर है, तो रूट परमिट चार्जेस है, कॉस्ट पर एनम आर डी मार्का लगा दिया इसमें 20%। ये आगे टोटल रेवेन्यू, रेट पर पैसेंजर किलोमीटर इक्वल टू, बेसिकली पर पैसेंजर किलोमीटर कितना आएगा, टोटल रेवेन्यू इतनी आ गई। रेट पर पैसेंजर किलोमीटर आ गया ये। टोटल पैसेंजर किलोमीटर हैं 25185, टोटल बसेस हैं 15, पैसेंजर किलोमीटर पर बस है। बेसिकली आपने कितना किया, टोटल पैसेंजर किलोमीटर थे उनको 15 बसेस से कर दिया। ये क्या है यहाँ पे, टोटल किलोमीटर बाय टोटल बस, ऐसा ठीक है। टोटल पैसेंजर कैपेसिटी पर बस कितनी आती है, 42 40 आती। तो एनुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, तो 41,975 ये है एनुअल डिस्काउंट जो बेसिकली एक बस ने कवर किया। रेगुलेटेड फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर है 1.35। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट क्या है ईच बस की, फिक्स एक्सपेंसेस है। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट क्या है हर बस की, बेसिकली इंश्योरेंस है, गैराज चार्जेस है, डेप्रिसिएशन, रनिंग एक्सपेंसेस, गैर रिपेयर मेंटेनेंस, कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेंट, फ्यूल कॉस्ट एंड सैलरी ऑफ ड्राइवर। टोटल कॉस्ट है, टोटल रेवेन्यू है, प्रॉफिट्स है एंड प्रॉफिट और टोटल रेवेन्यू ये आ गया। आपका ग्रोस मार्जिन कैसे शो कर रहे हैं, ग्रोस मार्जिन शोइंग एज अ डाउनवर्ड ट्रेंड, बेसिकली ग्रोस मार्जिन डाउनवर्ड आ रहा है। फिर जो कॉस्ट कंपोनेंट है वो इफेक्ट डाल रहा है इसमें इन्फ्लेशन का। और जो कंपनी का ग्रोस मार्जिन है, जो कंपनी ग्रोस मार्जिन टोटल रेवेन्यू रेशो वो 9.76 और 5.732 है सेकेंड और थर्ड ईयर में। और बेसिकली जो इनिशियली कंपनी का डिज़ायर ग्रोस मार्जिन है वो टोटल रेवेन्यू रेशोज़ के हिसाब से आपका 16.67 है। जो अमाउंट है जनरल ओवरहेड का वो गिवन नहीं है, वो सॉफ्टली अज्यूम करते हैं कि वो बेसिकली इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। जो अमाउंट है जनरल ओवरहेड का वो नॉट गिवन है, वो बेसिकली सेफली अज्यूम करते हैं कि वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है ये चीज़। जस्ट इन टाइम या बेसिकली जो वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट वो रिड्यूस होती है, और जो फिक्स कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होती है। जो डायरेक्ट लेबर है वो कंसिडर की जाती है एज ए फिक्स्ड इंस्टेड ऑफ वेरिएबल। जो डायरेक्ट मटेरियल है वो वेरी करता है प्रोडक्शन वॉल्यूम के हिसाब से, जो एम्फोसिस डालता है आपका टोटल क्वालिटी एंड लॉन्ग टर्म परचेजिंग पे। वेस्ट स्क्रैप क्वांटिटी डिस्काउंट आपके रिमूव कर दिए हैं यहाँ पे, ये चीज़ है। टोटल कॉस्ट है क्या, फिक्स कॉस्ट प्लस यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस इंजीनियरिंग कॉस्ट इंटू नंबर ऑफ इंजीनियरिंग आवर्स। तो ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट। ये क्या चीज़ है, ये है आपकी टोटल कॉस्ट। मैनेजर बेसिकली सीवीपी एनालिसिस का यूज़ करते हैं गाइड करने के लिए दूसरे पर्सन को, और मैनी ऑफ देम आर स्ट्रेटजिक नेचर होते हैं ड्यू टू द रिलाइजेशन पोटेंशियल ऑफ इंक्रीजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है
केस सिनेरियो, स्प्रिंटर स्पोर्ट्सवेयर क्या मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका बेसिकली मार्केट प्रेजेंस है 23 कंट्री में। मार्केट प्रेजेंस है इसका 23 कंट्रीज़ में। कंपनी डज नॉट इवन हैव अ सिंगल फैक्ट्री, खुद की फैक्ट्री कोई है नहीं। प्रोडक्शन हैज़ बीन एंटायरली आउटसोर्स टू द 120 फैक्ट्रीज। जो प्रोडक्शन है पूरा आउटसोर्स किया जाता है 170 फैक्ट्रीज़ पे, जो लोकेटेड अलग अलग प्लेसेस में, जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन लो है। फैक्ट्रीज बेसिकली कैटर करते हैं एंटायरली टू द स्प्रिंटर्स प्रोक्योरमेंट डिमांड। और जो फैक्ट्रीज ऑपरेट होती हैं इंडिपेंडेंटली, फैक्ट्रीज बेसिकली इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होती हैं। फैक्ट्रीज बेसिकली पूरा स्प्रिंटर्स के प्रोक्योरमेंट डिमांड में डालती हैं। ये फैक्ट्री ऑपरेट होती है इंडिपेंडेंटली और स्प्रिंटर प्ले करता है नो रोल इन देयर ऑपरेशन। प्रोक्योरमेंट है सप्लायर्स नेटवर्क के थ्रू, वो स्टोर होता है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में, जहाँ पे डिस्पैच बेसिकली होलसेलर्स को किया जा रहा है स्पोर्ट्सवेयर और अपैरल्स का। जो रिसेंट न्यूज़ रिपोर्ट की गई है सम ऑफ द वाइल्ड वर्ल्ड फॉरेन कंट्रीज़, वो इंडिकेट करते हैं कि हाई चाइल्ड लेबर एम्प्लॉयमेंट है। कहाँ पे चाइल्ड लेबर बेसिकली अगेंस्ट द लॉ है इन कंट्रीज़ में, और रिजॉर्टेड होती है ऑर्डर्स को कीप करने के लिए कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन को। फैक्ट्रीज हैं इन दीज कंट्रीज़ में, वो डायरेक्टली एम्प्लॉय नहीं करती चिल्ड्रंस के साथ, वो बेसिकली सब कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करती वर्क को कॉन्ट्रैक्टर्स को। और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो हायर करते हैं चिल्ड्रंस को इलीगली विदाउट द लोकल नॉलेज ऑफ द लोकल लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़। स्प्रिंटर्स इनिशियली रन करती है, ब्लेंड आई दिस प्रॉब्लम, और बेसिकली वो इस प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देते। तो कैसे इसको इशू करो? जो वर्क है आउटसोर्स कर रखा है लोकेशंस पे टू द कंट्रीज और अदर साइड्स ऑफ द ग्लोब, वो बेसिकली लो कॉस्ट एडवांटेज है। जो आपका वर्क है वो आउटसोर्स किया जा सकता है और वो बेसिकली लो कॉस्ट एडवांटेज लेने के लिए काफ़ी काम आएगा। कंपनी बेसिकली डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉल्टी प्रैक्टिस के लिए, वो कोई डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉल्टी प्रैक्टिस के लिए सप्लायर्स की। लाइक मैंने तो आउटसोर्स करा रखा है, मेरे को क्या पता। जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी मॉरल ड्यूटी ऑफ केयर होती है वाइड रेंज ऑफ द स्टेक होल्डर्स करना, लाइक जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी से रिलेटेड है। लेकिन इस केस में जो वो बेसिकली उसकी ड्यूटी है वो केयर करने की है एम्प्लॉयज़ की जो हायर किए गए फैक्ट्री के द्वारा विद इन द सप्लाई चेन, जो फैक्ट्री की सप्लाई चेन में काम कर रहे हैं। जो इशू है वो डील कर रहा है वो बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रन वर्कर है बाय फैक्ट्रीज़ है। और बेसिकली जो स्प्रिंटर स्पोर्ट्सवेयर है वो उसने कोई इलीगल काम नहीं किया है। लाइक इट ओज टू द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड दिस चिल्ड्रन। बेसिकली ये चिल्ड्रंस की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उस चिल्ड्रंस के लिए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए। चिल्ड्रंस को बेसिकली राइट टू एजुकेशन का अधिकार है और उसी के लिए बेसिकली चाइल्ड लेबर क्या है इलीगल है। तो चिल्ड्रंस को हाँ अपॉइंट नहीं किया जाता डायरेक्टली, ये क्या है बेसिकली एक इलीगल है। कुछ एक्शंस क्या लिए जाएंगे? कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करेगा जो एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स है कंडक्ट करने के लिए बिजनेस को। ये स्टैंडर्ड्स बेसिकली रिलेट करेंगे हायरिंग प्रैक्टिसेस को, जो स्पेसिफाई करेंगे वर्कर्स को, लाइक आप एक पर्टिकुलर एज के बाद मैन्युफैक्चरिंग करो या वो चीज़। प्रिंटर्स बेसिकली सेट कर देगा ऑडिट टीम जो इस चीज़ पर ध्यान रखेगी, और बेसिकली वो लिस्ट करेगा अपनी वेबसाइट लोकेशन। बेसिकली अपनी वेबसाइट पे वो लिस्ट करेगा लोकेशन वाइज सप्लायर फ्रॉम हू मीट लाइक रिलायंस जैसे प्रक्योर कर रहा है तो अपने सप्लायर्स को भी लिस्ट करेगा जहाँ से वो ले रहा है वहाँ चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए ये चीज़। सो यहाँ के लिए इतना ही देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो कवर करेंगे।